हाय, वेलकम बैक। मैं रोहित राघवा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे फेसबुक ऐड के हिडन ऑडियंस के बारे में। यानी कि हिडन ऑडियंस क्या होती है और किस तरीके से आप हिडन ऑडियंस को ढूंढेंगे और किस तरीके से आप फेसबुक ऐड के ऑडियंस टारगेटिंग में कुछ हैक्स का इस्तेमाल करके आप अपने एड्स कैंपेन को और भी इफेक्टिव बना सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर ऐड चलाते हैं या आप चलाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि हैक ऑडियंस होती क्या है, हिडन ऑडियंस होती क्या है, किस तरीके से ये काम करती है। तो मैं सबसे पहले आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं और मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से ये काम करती है। स्क्रीन मेरी शेयर हो गई है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम चलते हैं। ठीक है, हम आ गए हैं, कहाँ पे आ गए हम। ठीक है, सबसे पहले हम ऑडियंस में चलते हैं, हम यहाँ पे एड मैनेजर सर्च कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें हैक ऑडियंस का ऑप्शन कहाँ से मिलता है, किस तरीके से काम करता है, इसको पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो ऑडियंस बनाने के लिए तो आपको वही करना है जैसा कि पहले करते थे। ठीक है, कैंपेन क्रिएट करनी है। ठीक है, एड अकाउंट सेलेक्ट करना है और कैंपेन क्रिएट करनी है और ऑडियंस में आप आ जाएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं ऑडियंस बनाने से पहले कि हैक ऑडियंस होती क्या है। हम देखते हैं कि हिडन ऑडियंस क्या होता है और कैसे ये काम करता है और इसका महत्व क्या है। तो दोस्तों, हिडन ऑडियंस फेसबुक का अगर हम बात करें, महत्व तो यह है कि आप उन लोगों को ऐड दिखा सकते हैं, उन लोगों तक आप पहुंच सकते हैं जो नॉर्मली आपके रडार में नहीं है, जो आपको पता ही नहीं है कि वो आपका कस्टमर हो सकता है, लेकिन जो आपके बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, जो आपके बिजनेस और प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं, तो उन तक आप पहुंच सकते हैं हिडन फेसबुक ऑडियंस के थ्रू। ये ऑडियंस टारगेटिंग हैक्स आपके एड कैंपेन को और भी यूनिक और इफेक्टिव बना सकते हैं। इससे आप अपने कंपटीटर से आगे निकल सकते हैं और अपने अपने नीच में हिडन जेम्स को और ढूंढ सकते हैं। यानी कि आप जो आपके कंपटीटर हैं उनसे आगे आप निकल जाएंगे। अब हम देखते हैं कि कैसे हिडन फेसबुक ऑडियंस आप क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फेसबुक एड मैनेजर अकाउंट में लॉगिन कर लेना है जैसे कि हमने कर लिया है। फिर आप अपने कैंपेन को क्रिएट करना है या एडिट करना है जैसे कि हम करते हैं ऑडियंस बनाने के लिए, या आप एग्जिस्टिंग टारगेटिंग ऑप्शन सेट करेंगे जैसे कि आप पहले करते थे एज, जेंडर, लोकेशन, इंटरेस्ट, टीटीसी। अब आप कुछ क्रिएटिव और यूनिक ऑडियंस टारगेटिंग करेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। अब क्या करना है आपको, दो तरीके हैं यहाँ से। जैसे कि आप फेसबुक एड लाइब्रेरी में जाकर अपने कीवर्ड सर्च करके कंपटीटर की ऑडियंस चेक कर सकते हैं। यानी कि आपको क्या करना है, जैसे कि हम पहले कैंपेन बनाते थे, कैंपेन क्रिएट करते थे, वैसे ही हमें कैंपेन क्रिएट करनी है या कोई भी कैंपेन को हमें एडिट कर लेना है। जो नॉर्मल टारगेटिंग थी उसको हमें वैसे ही रखना है। ठीक है, और उसके साथ साथ हमें क्या करना है, अब हिडन हमें कीवर्ड ढूंढना है कि हमारे कंपटीटर कर क्या रहे हैं। ठीक है, और वो कीवर्ड यहाँ पे सर्च कर लेने हैं और उनको हमें टारगेट कर लेना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, इनको हटा देते हैं। डिटेल टारगेटिंग हम हिडन कैसे करेंगे उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इन सबको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो अभी आपको कहाँ जाना है, फेसबुक एड लाइब्रेरी। ठीक है, फेसबुक एड लाइब्रेरी में आपको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहां से हम कंटेंट ढूंढते हैं, अपने लिए हेडलाइन ढूंढते हैं, वहीं से हम ऑडियंस भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑल एड लिखा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया बल्क एसएमएस। ठीक है, मैंने ऑल एड इंडिया में, हम तो इंडिया सेलेक्ट कर रखा है, ऑल कंट्री करना चाहे तो ऑल कंट्री कर सकते हैं आप। ठीक है, तो बल्क एसएमएस मैंने किया तो यहाँ पे देखेंगे आप 1500 ऐड चल रहे हैं बल्क एसएमएस से रिलेटेड। ठीक है, कितने ऐड चल रहे हैं, 1500। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ऐड आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, सी ऑल एड डिटेल पे हमें क्लिक कर देंगे। ठीक है, यानी कि सी एड डिटेल पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखेंगे, देखो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेंगे अबाउट द डिस्क्लेमर। ठीक है, डिस्क्लेमर के बारे में हम जानना चाहते हैं तो इस पर हम देखेंगे, डिस्क्लेमर के बारे में जान लेंगे। ठीक है, एड ऑडियंस कौन सी एडवर्टाइजर ने यूज की है, ठीक है, तो वो हमें देखनी है। ठीक है, तो वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिस्क्लेमर में इसने क्या किया है, डिस्क्लेमर में एसएमएस टेस्ट कंपनी का नाम दिया, नंबर दिया, ईमेल आईडी दिया, वेबसाइट का लिंक दिया। ठीक है, और ये चीजें इसने डिटेल में दी है। एड ऑडियंस इसने क्या रखी है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, एस्टिमेट ऑडियंस साइज है इसका। ठीक है, एस्टिमेट अगर ऑडियंस साइज की बात करें तो 1 मिलियन से कम है। ठीक है, सी मोर पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है,
तो ये कह रहा है एस्टिमेट ऑडियंस साइज इन द एस्टिमेट ऑफ हाउ मेनी अकाउंट सेंटर अकाउंट्स met an advertiser targeting criteria when the ad was created. This is not the estimate how many people saw an ad is not designed to match popular or census data. ठीक है, द मैट्रिक इज इन डेवलपमेंट लर्न गो। ठीक है, तो अभी इस वाली कैंपेन में हमें डाटा नहीं दिख रहा है। एड डिलीवरी हम देख लेते हैं इसके। ठीक है, इसका जो बजट है 100 रुपये से भी कम है। ठीक है, एज और जेंडर हम देख लेते हैं क्या इसने टारगेट किया है। अगर हम बात करें तो इसने जो टारगेट किया है एज की, अगर हम बात करें तो 25 से लेके 65+ किया है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये इलेक्शन के लिए काम कर रहा है, क्योंकि अब देखो 5 स्टेट में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो केवल इलेक्शन के लिए टारगेट कर रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्रा और तेलंगाना। ठीक है, अब हम अबाउट द एडवर्टाइजर जान लेते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या है ना, किसी भी कस्टमर के, ठीक है, ये वो कस्टमर क्या कर रहा है, आपका कंपटीटर क्या कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है, कि आपका कस्टमर क्या कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये आपका कंप्यूटर क्या कर रहा है। इसमें आपको पूरी डिटेल नहीं मिल रही है। ठीक है, आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। कुछ लोगों ने क्या क्या होता है कि कुछ सेटिंग कर रखी होती है कि उनकी डिटेल दिखती है, कुछ लोगों की डिटेल नहीं दिखती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो अगर हम बात करें तो इसके काफी ऐड चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी सी डिटेल पे हम जाके एक बार देखते हैं। ठीक है, अबाउट द एडवर्टाइजर इसने और सेटिंग्स बंद कर रखी है। ठीक है, इसकी देखो कम डिटेल दिख रही है। तो यहाँ पे क्या है, आपको ऐड में जा जाके सी डिटेल पे क्लिक कर करके, किसी ने कोई ऑप्शन ओपन कर रखा है, किसी ने कोई ऑप्शन ओपन कर रखा है, 10-20 कंप्यूटर का आपको डेटा देखना पड़ेगा। ठीक है, 10-20 को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, तब चीजें आपको मिलेंगी। अब इतनी मेहनत ना करनी पड़े आपको, तो उसके लिए भी टूल है। ठीक है, फ्री के भी टूल आपको मिल जाएंगे। आप डालेंगे फेसबुक एड स्पाई। ठीक है, फेसबुक एड स्पाई टूल, जैसे ये बिग स्पाई टूल है। ठीक है, अब इस पे हम करते हैं, क्लिक करते हैं, बिग स्पाई टूल पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, और इसमें हम कोई भी कीवर्ड डाल देते हैं, जैसे हमने डाला बल्क एसएमएस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बल्क एसएमएस से रिलेटेड जो भी ऐड चल रहे होंगे वो हमें निकाल के दे देगा। ठीक है, ये हमने सर्च किया, टू क्वेरी अवेलेबल टुडे। ठीक है, तो यहाँ पे केवल ये मेरा फ्री वाला प्लान है। ठीक है, तो ये पेड टूल है। ठीक है, तो ये आप पेड टूल भी ले सकते हैं अगर आपका एड स्पेंड ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या है, आप किसी की भी स्पाई कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, एडमोब, यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, याहू। ठीक है, तो कि वो कौन सी ऑडियंस लेके चल रहे हैं, किस एरिया में टारगेट कर रहे हैं, कौन से कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, सब कुछ आप स्पाई कर सकते हैं। ऐसे आपको काफी स्पाई टूल मिल जाएंगे, इनका भी आप यूज कर सकते हैं ऑडियंस क्रिएट करने के लिए। देखिए, अगर आपका बजट अच्छा खासा है या आप एज एन एजेंसी काम कर रहे हैं, तो आपको स्पाई टूल का भी यूज करना चाहिए। ठीक है, स्पाई टूल का आप यूज करेंगे तो आपके लिए काफी बेनिफिट होगा। ठीक है, और वैसे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप क्या कर सकते हैं, फेसबुक एड लाइब्रेरी में भी आप सर्च कर सकते हैं। कंप्यूटर टारगेटिंग करनी है फिर आपको ऑडियंस क्रिएट करने के बाद में। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर के ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, यानी कि इन स्पाई टूल की मदद से और फेसबुक एड लाइब्रेरी की मदद से। आपने देखा कि आपके कंप्यूटर क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी जो उनके हूबहू आपकी ऑडियंस से मिल रही हैं चीजें। ठीक है, तो वो आप अपनी एड में टारगेट कर सकते हैं। लुक लाइक ऑडियंस आप बना सकते हैं उनके हिसाब से। आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के बेस पर भी लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हैं, या उनके आधार पर भी आप बना सकते हैं। इंगेजमेंट टारगेटिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जब आपके पास में कुछ लीड जनरेट हो जाती है, कुछ डेटा आ जाता है, तो कस्टम ऑडियंस भी आप बना सकते हैं। आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग आप हिडन ऑडियंस को और भी ढूंढ सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि कुछ टिप्स जो आपकी ऑडियंस और हैकिंग में मददगार साबित हो सकती हैं। तो दोस्तों, कुछ ट्रिक की हम बात कर लेते हैं। रेगुलर रिसर्च करते रहना है आपको फेसबुक एड लाइब्रेरी टूल को। ठीक है, वहां पे आपको देखते रहना है कि आपके कंप्यूटर क्या क्या कर रहे हैं, कौन सा ऐड चला रहे हैं, वीडियो ऐड चला रहे हैं, ग्राफिक्स ऐड चला रहे हैं, किस ऑडियंस पे चला रहे हैं, कितना बजट लगा रहे हैं, किस एरिया में चला रहे हैं, वो आप देखते रहेंगे, रिसर्च करते रहेंगे। तो आपको भी पता चलता रहेगा, आप भी अपने एड्स में वही कस्टमाइजेशन करते रहेंगे, ऑप्टिमाइजेशन करते रहेंगे, और अपनी आरओआई को आप इंक्रीज करते रहेंगे।
जैसे जैसे आपके पास में रिजल्ट आता है, आप कस्टम और लुक लाइक ऑडियंस भी अपने लिए क्रिएट करते रहेंगे और अपनी आरओआई आप बढ़ाते रहेंगे। इसके बाद में आप ए/बी टेस्टिंग करते रहिए, अलग-अलग एडवर्टाइज़र की जो ऑडियंस है, कीवर्ड हैं, उनको अलग-अलग कैंपेन में बना के एक ही कैंपेन में पूरा बजट मत लगाइए, अलग-अलग कैंपेन बनाइए और अलग-अलग कैंपेन में आपको बजट को डिवाइड कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, किस तरीके से हम ऑडियंस ढूँढ सकते हैं, ऐसे टूल आपको बिग स्पाई की तरह फ्री के भी मिल जाएँगे। ठीक है? थोड़ा-सा आपको ढूँढना पड़ेगा, अपने आप को साइन अप करना पड़ेगा और वहाँ पे जाके सर्च करना पड़ेगा। ठीक है? चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है? और आप जाके सर्च करेंगे तो आपको और भी ऐसे कई टूल मिल जाएँगे, जो आपको फ्री में भी मिल सकते हैं। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये पूरी फेसबुक मास्टरी की प्लेलिस्ट होने जा रही है, ठीक है? अगर आपको फेसबुक मास्टरी पूरी सीखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा दीजिए, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियो को देख पाएँ। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।